बारे में पढ़ा था, फूड क्या होता है, सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था। अभी सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज कार्ब्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? दे आर बेसिकली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Carbohydrates can be classified as monosaccharides, सेकेंड होता है डाइसैचराइड्स, और ओलिगोसैचराइड्स, और थर्ड होता है हमारा पॉलीसैचराइड्स. अभी मोनोसैचराइड्स में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्लूकोज. डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में हम ले सकते हैं सुक्रोज, फिर लग सकते हैं हम लोग लैक्टोज एंड माल्टोज. और पॉलीसैचराइड्स में हम लोग का आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज. of carbohydrate yields 16.8 kilojoule, that is 4 kilocalorie of energy. तो ये आप लोगों को जानना पड़ेगा. When carbohydrates are consumed in more than desired quantities, then the unutilized or excess energy given by them is normally stored in the body in the form of fats, and this process is called lipogenesis और lipogenesis, जैसे भी आप लोग इसको स्पेल करें. हमारा जो लिविंग सेल्स है वो कार्बोहाइड्रेट रिसीव करता है फ्रॉम ब्लड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सो बेसिकली लिविंग सेल्स रिसीव कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. और जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो हमारा स्टोर हो जाता है लिवर में एंड मसल्स में. एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हमारा स्टोर हो जाता है लिवर एंड मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. और ये जो प्रोसेस होता है ना, यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. क्लियर? Rice, wheat, maize, potato, sugar and jaggery are some common sources of carbohydrates in our diet. Wheat में एक component होता है जिसका नाम होता है gluten, जो किसी पीपल में, मतलब किसी लोगों में एलर्जी क्रिएट कर सकता है. That can cause allergy to some people. Okay, so some of the fruits like bananas, mangoes and melons also contains carbohydrates. The main carbohydrates that is found in our food are in the form of starch and sugars, जो आप लोगों को राइस में मिल जाएगा, पोटैटो में मिल जाएगा. तो the daily requirement of carbohydrate for an adult is about 500 ग्राम. ठीक है, यही हमारा डेली रिक्वायरमेंट होगा कार्बोहाइड्रेट का इन एन एडल्ट. अभी जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है या फिर नर्सिंग मदर एंड स्पोर्ट्स पर्सन, दे विल नीड हायर क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन नॉर्मल. ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ स्टार्च के बारे में. अभी हम लोग स्टार्च कैसे टेस्ट कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैसे टेस्ट कर सकते हैं. वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय पोरिंग 2 to 3 drops of dilute iodine
सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी फूड में अगर वो फूड ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है, ठीक है, अगर वो फूड ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है, इसका मतलब इट कंटेन्स स्टार्च। क्लियर? अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स क्या होता है एंड किससे बने हुए होते हैं? तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, oxygen, hydrogen and nitrogen. Some proteins may also contain sulfur, फिर phosphorus and iron, ठीक है। तो प्रोटीन्स प्ले अ वाइटल रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। बेसिकली ये जो प्रोटीन होता है ना, वो होता है पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड्स। क्लियर? बेसिकली हमारा जो ये एमाइनो एसिड्स होता है ना, वो होता है दो टाइप का। एक होता है हमारा एसेंशियल एमाइनो एसिड, एक होता है हमारा नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। ओके, अभी एसेंशियल एमाइनो एसिड क्या होता है? ठीक है, essential amino acids cannot be synthesized in the body, okay, and they must be taken in diet. For example, होता है हमारा लाइसिन, ठीक है, फिर हमारा आता है मिथियोनिन, मिथियोनाइन जो भी आप बोलो, वेलाइन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, फिर फिनाइलएलानाइन, एक्सेट्रा, ठीक है। और हमारे नॉन एसेंशियल में आता है एलानाइन, हमारा आता है अर्जिनाइन, फिर आता है एस्पर्टिक एसिड, फिर आता है हमारा ग्लूटामाइन, फिर आता है सिस्टीन, फिर आता है पोरलाइन, फिर आता है सेरीन एंड लॉट्स मोर, ओके, एंड बहुत कुछ। बेसिकली नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ओके, एंड वी डोंट नीड देम, ओके, वी डोंट नीड देम, दे नीड नॉट बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड, ओके। अभी हमारा 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ओके, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन देता है हम लोगों को 5.65 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, ओके। डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स ऑफ एन एडल्ट, ओके, इट इज़ अबाउट 50 to 60 grams, while amount of protein needed for children, okay, वो होगा बहुत ज़्यादा, that will be much more than that of adults. Clear? Abhi proteins can be available, okay, from 2 sources, that is plants and animals, okay. So animal का तो हम लोग को पता ही होगा, fish, फिर milk, फिर meat, फिर eggs, they are the main sources of animal protein that contain sufficient quantity of essential amino acids to maintain a normal functioning of our body, ठीक है। और प्लांट प्रोटीन में हम लोगों का आता है दाल, ठीक है ना, दैट इज पल्सेस, ओके, हीमोग्लोबिन, फिर विजुअल पिगमेंट्स जो हमारे आई में रहते हैं, ठीक है, एंड साइटोक्रोम्स, दे आर ऑल प्रोटीन्स, ओके। ब्लड कंटेन्स, ओके, हम लोग, हमारा जो ये ब्लड होता है ना, it contains proteins for different functions including blood clotting and providing immunity through antibodies, that is gamma globulin, okay, ये भी एक टाइप का प्रोटीन होता है, gamma globulins, okay, that is found in our blood. So अभी प्रोटीन का जो डिफिशियंसी होता है, अगर किसी चिल्ड्रन में प्रोटीन का डिफिशियंसी होता है, ठीक है, तो उधर
एक डिजीज़ हो जाता है जिसका नाम है क्वाशियोरकोर, क्वाशियोरकोर। ओके, द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ आर स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, फेस स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ लिम्स, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, फिर स्किन डिजीज़ होगा, फिर डायरिया होगा एंड लॉट्स मोर। और एक डिजीज़ होता है जिसका नाम होता है मैरिस्मस, मैरिस्मस, ओके, that occurs due to deficiency of both protein and carbohydrate simultaneously in children. Okay, the child suffering from this disease becomes very lean and thin, बहुत ही पतला हो जाएगा, and it hampers the growth and development in children. ठीक है, अभी प्रोटीन के लिए भी तो टेस्ट्स होगा, सही है ना? तो प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट हम लोग देंगे? वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन ऑन अ फूड आइटम। ओके, इफ़ द फूड आइटम इज सॉलिड, हम क्या करेंगे, उसको एक पेस्ट बना देंगे या फिर इसका पाउडर बना देंगे, ठीक है? तो उसी पाउडर में या फिर उसी पेस्ट में हम लोग, ठीक है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर देंगे पहले। विल गिव 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर हेयर। आफ्टर दैट हम इसमें ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, एंड हम लोग इसमें देंगे 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर, ठीक है, जब इसमें वायोलेट कलर का अपीयरेंस आएगा, वायलेट कलर का अपीयरेंस आएगा, तभी वही इंडिकेट करेगा कि उधर प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इंडिकेट करेगा। एम आई क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट हम लोग फैट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चालू करूँगी। तो अब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।